अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। EPS 95 CBT मीटिंग में पेमेंट का फ़ैसला नहीं, आगे क्या होगा। आपको पता है कि 13 अक्टूबर 2025 को CBT की मीटिंग रखी गई। मीटिंग में EPFO की तरफ से कुछ नया नियम को भी लागू किया गया और कुछ EPFO वालों को खुशखबरी भी मिली, जैसे कि आप जॉब करते करते आप अपना PF का पैसा भी निकाल सकते हैं। बट आपको पता है कि जितने भी EPFO पेंशन धारक हैं, लगभग 72 लाख से भी ज़्यादा EPFO पेंशन धारक जो है पिछले कई सालों से वेट कर रहे हैं कि सरकार जो है पेमेंट को बढ़ाएगी, क्योंकि अभी उनको सिर्फ़ और सिर्फ सरकार 1000 रुपया दे रही है। और आपको पता है कि बेंगलोर में भी महाआंदोलन चला, जिसमें अशोक रावत साहब भी शामिल थे। काफ़ी EPFO पेंशन धारकों को लग रहा था कि हो सकता है कि CBT मीटिंग में हमारे पैसा को लेकर भी बात होगी और हमारा पैसा भी बढ़ेगा। 1000 रुपये की जगह पर 7500 प्लस हमें DA भी मिलेगा। बट मैं आपको बता देता हूं कि आपके पैसा को लेकर CBT मीटिंग में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, यानी कि जो आपको पेमेंट अभी मिल रहा है, आने वाले वक्त में भी यही पैसा आपको मिलेगा। बट बात ये आती है कि आगे क्या होगा, क्या चांसेस है आगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी साहब हों या फिर नीतीश कुमार साहब हों, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है। बिहार हो गया, यूपी, बंगाल, ये 3 स्टेट का जो चुनाव होता है उस पर पूरे भारत के लोगों की नज़र होती है। और आपको पता है कि अभी लगातार रोड शो भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब हों या फिर अमित शाह साहब हों या फिर नीतीश कुमार साहब हों, यानी कि इंडिया जो गठबंधन है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो इस बार सभी को लग रहा था, जितने भी EPFO पेंशन धारक हैं, कि हो सकता है कि सरकार जो है पेमेंट को बढ़ाए, क्योंकि आगे आपको पता है कि इलेक्शन है, नवंबर के मंथ में इलेक्शन है। और अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने GST को लेकर भी पूरे भारतवासियों को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। GST जो आपको 20% लग रही थी उसको घटाया गया है। किताब हो गया, पेंसिल, रबर वगैरह पर जो है सभी कुछ पर जो है वो GST को भी हटा दिया गया। 13 अक्टूबर 2025 को मीटिंग हुई और मीटिंग में अभी तक कुछ बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। बट आपको पता है कि अशोक रावत साहब हो या फिर जितने भी EPFO पेंशन धारक हैं, अभी भी महाआंदोलन कर रहे हैं और सरकार से लगातार मांग पे मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से आप लोगों ने आगे मांग रखा और ये मांग आपने बंद नहीं किया, तो ज़रूर आपका पेमेंट को बढ़ाया जाएगा। अभी आपको पेमेंट जो है 1000 रुपया मिल रहा है, सरकार बढ़ाकर जो है 7500 प्लस DA कर देगी। ये सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, खास करके जितने भी EPFO पेंशन धारक है, क्योंकि आपका पेमेंट बढ़ेगा। बट आपको पीछे नहीं हटना। जिस तरीके से आप महाआंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि CBT मीटिंग हुई, मीटिंग में बड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 चीज़ों पर बड़ा फैसला लिया गया। बट जब पेमेंट बढ़ने की बात आई, जब पेंशनर्स की पेमेंट बढ़ाने को लेकर बात रखी गई, अशोक रावत साहब भी शामिल थे, बट उस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। सरकार के द्वारा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। तो आप लोग अपनी मांग को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जिस तरीके से मांग रख रहे हैं, आगे भी मांग रखते रहें जब तक सरकार आपका पेमेंट ना बढ़ाए। और सरकार पेमेंट बढ़ाएगी, 2026 से आपका पेमेंट बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी पेंशनर्स का यही कहना है कि अगर सरकार ने पेमेंट नहीं बढ़ाया तो
आने वाले वक्त में हम जो है सरकार, जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है। सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वाली जो वीडियो है केंद्र सरकार तक जाए, नरेंद्र मोदी साहब तक वीडियो जाए, ताकि उनको भी समझ में आए कि पेंशनर किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से महाआंदोलन पे महाआंदोलन कर रहे हैं, घर को छोड़कर खाने का और पीने का पता नहीं है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार जो है जल्द से जल्द बड़ा फैसला लेगी। अगर आप इसी तरीके से अपना प्रोटेस्ट को जारी रखा, अपनी मांग को जारी रखा, आपको मांग से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। भले ही 2-4 दिन लेट हो जाए, 10 दिन लेट हो जाए, जब तक लिखित द्वारा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाए तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।